नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में महिला डॉक्टर से बर्बरता को लेकर पूरे देश में गुस्सा और उबाल है। 2012 में याद होगा आपको, दिल्ली में जिस तरह निर्भया रेप केस में पूरा देश सड़कों पर उतर आया था, कुछ वैसा ही माहौल इस केस को लेकर भी देखा जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर 24 घंटे के लिए पूरे देश के अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं ठप की गई हैं। महिला सुरक्षा ही नहीं, सभी डॉक्टरों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। बड़ा सवाल यह है, इसका तरीका क्या निकाला जाना चाहिए? क्या इसके लिए केवल सरकार जिम्मेदार है या अस्पताल प्रशासन भी लापरवाही दिखाते हैं? आखिर हर अस्पताल में महिला डॉक्टर्स के लिए अलग रूम क्यों नहीं है? आखिर कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? रात 2 बजे जब महिला डॉक्टर सोने गईं और सुबह 9 बजे जब उनका शव बरामद हुआ, किसी ने उनको खोजने की कोशिश क्यों नहीं की? इस बीच सीबीआई ने महिला डॉक्टर के माता पिता से अस्पताल में ही काम करने वालों पर भी शक जाहिर कर दिया है। ऐसे में यह बड़ा सवाल है, क्या खतरा भीतर से भी है? सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से लगातार की जा रही है। उसमें सरकार को क्या दिक्कत है, क्यों लागू नहीं होता? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। पूरे देश को स्तंभ किया है और आज नेशन वाइड प्रोटेस्ट चल रहा है। देखिए, जो पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई है और कोलकाता का विशेष करके मेडिकल को लेकर के आज सेफ्टी का कंसर्न है, ये सिर्फ मेडिकल फ्रेटर्निटी का नहीं है। ये मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाला डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं और मेडिकल में जितना स्टाफ है, ये उसका मसला नहीं है। ये देश का मसला है, सिक्योरिटी का मामला है। ये सोसाइटी में बड़ा एक इशू है और पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई है, ये तो सब लोग मिलकर के इसको चिंता करने का विषय है और सब चिंता भी है। ये मेरे ख्याल से अब ये आक्रोश जो है सिर्फ मेडिकल के लोग नहीं है, ये पूरा पब्लिक भी इसमें काफी चिंतित है, आक्रोश भी है। देखिए, वो हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री से जो उचित कार्रवाई करने के लिए जो जो कदम उठाने थे वो तो उठा चुके हैं। अब मैं अलग से उसमें कुछ कहने का आवश्यकता नहीं है मुझे। हॉस्पिटल में घुसकर मारपीट भी हुई है। देखिए, कलकत्ता का जहाँ तक सवाल है और डॉक्टरों का जहाँ तक सवाल है, घटना हुई है वो दुखद है। वहाँ की सरकार को लेना चाहिए एक्शन, नहीं ले पा रही है वहाँ की सरकार। कल दिल्ली में भी डॉक्टरों का बहुत बड़ा ये आंदोलन था, हम लोग देख चुके हैं। कहने का मतलब है कि अब केंद्र को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है ऐसे वारदातों में, नहीं तो राज्य सरकारें फेल एक तरह से हो रही है, खास करके बंगाल में। प्रोटेस्ट क्यों कर रही है? लाइन ऑर्डर उसी के हाथ में, उसको देखना चाहिए था। ठीक है, उसके राज्य में इस प्रकार की घटना घट रही है तो प्रोटेस्ट क्या कर रही हो, तो इसका नकल कर रही है वो। मैंने देखा है, रिपोर्ट पढ़ा है और उसके बाद जब वो वहां पर कलकत्ता में सारे मिलकर के इस विषय का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनको लूटने पीटने के लिए कुछ लोग आए, जिनको खड़े पुलिस देखती रही कलकत्ता में। पुलिस ने कुछ नहीं किया वहां पर। और उसके बाद वो सारी घटनाओं के बाद एक और नई घटना दिखती है जिसमें सरकार ही कह रही है कि इनकी रक्षा होनी चाहिए। तो जिसको खुद ही करना है वो खुद ही कह रही है। तो वहां पर स्थितियां बहुत विचित्र हैं और जो कुछ हुआ है दुखद है। प्रोटेस्ट डॉक्टर्स कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर बिल्कुल ये सोचता हूं कि ऐसा जो कुछ हुआ है उसका बिल्कुल विरोध होना चाहिए, उस पर लोगों पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। वही नहीं, जिन्होंने आकर के उनके प्रोटेस्ट के समय में उनको लूटा पीटा है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रोटेस्ट के दौरान की डिमांड ये है कि सेफ्टी चाहिए वर्क प्लेस पे। हाँ, निसंदेह सेफ्टी चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए। प्रावधान है, नए और प्रावधान बनाए जाए, वो इसकी मैं सोचता हूं कि अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, परंतु प्रावधान है, उन प्रावधानों के आधार पर काम होना चाहिए। हाँ जी, हमें पूरा आश्वासन दिया गया है डायरेक्टर साहब से कि ये प्रोटेस्ट जो है पूरा एक वैलिड है और पूरा ये जायज़ एजिटेशन है, जो कि हम डॉक्टर्स इकट्ठे मिलकर कर रहे हैं। जो कि जो घटना घटी है कलकत्ता में, वो भूलने वाली नहीं है, कोई माफ़ कर देने वाली नहीं है। और यही मौका है जब हम अपनी डिमांड्स सरकार के आगे ला सकते हैं और एक इफेक्टिव एक्ट जो कि सीपीए जिसको कहते हैं उसको लागू करवा सकते हैं। उन्होंने आगे ये भी आश्वासन दिया है कि वो सपोर्ट करते हैं एजिटेशन को और
कुछ ऐसी भी बात बताई है कि चेंजेस ला रहे हैं मिनिस्ट्री में, इसकी चर्चा चल रही है। तो होपफुली हमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन जल्दी ही मिलेगा इसके बारे में। और दूसरा, सिक्योरिटी जो लोकल एस्पेक्ट्स हैं, हमारी लोकल सिक्योरिटी के लिए भी कुछ चीज़ें एनहांस की जा रही हैं, जैसे कैमरास लगाए जा रहे हैं। तो अभी तो ये इतनी जागरूकता हो गई है कि लोगों को पता है कि क्या सिक्योरिटी चीज़ क्या है, अपनी सेफ्टी क्या चीज़ है। तो ये सारी जो हो रही हैं, मूवमेंट हो रही है, प्लस एक्टिविटीज़ जो हॉस्पिटल कर रहा है, कैमरा लगाना, ब्लैक स्पॉट्स जो हैं उनको ब्राइटन करना, इनको प्लस सिक्योरिटी टाइट करना, सिक्योरिटी स्टाफ है उसको भी टाइट किया जाएगा। आई थिंक उसमें भी एफर्ट दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर एक माहौल, सिक्योर और सेफ माहौल बनाने में हेल्प करेंगी। तो इसीलिए तो हम लोग इतना कर रहे हैं। हम लोग बस वही बोल रहे हैं कि ये बस डॉक्टर की एक चीज़ नहीं है, डॉक्टर को हो चुका है तो किसी को भी हो सकता है। और उधर आरजे कर में हुआ है, मतलब कहीं भी हो सकता है, कोई भी हॉस्पिटल में हो सकता है। ये तो सेफ्टी एक बेसिक राइट है ना। इतना मतलब बिना सोए, बिना अच्छे से खाना खाए काम कर रहा है, बस वापस एक ही चीज़ तो मांग रहा है, थोड़ा सेफ एक एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें काम कर सके। तो वो भी अगर नहीं मिला तो थोड़ा दिक्कत है ना। पहले ये लोग एक्चुअली आई गेस समझ ही नहीं रहे उसका इम्पोर्टेंस क्या है। अभी किसी भी न्यूज़ में आप लोग देखोगे तो समझ आएगा कि कहीं भी एक डॉक्टर को मार दिया गया है या फिर उधर मारपीट होते रहता है, एंड सब लोग सोचते हैं इट्स ओके। पर वैसा नहीं है कि थोड़ा सा भी डॉक्टर्स इतना काम कर रहे हैं तो उन लोगों को बस सेफ्टी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन लोग, ये भी सोचना चाहिए कि वो लोग भगवान नहीं है, सब चीज़ वो लोग ठीक नहीं कर सकते। ये थोड़ा समझना चाहिए। कर रहे हैं, बहुत बड़ी घटना है। इसके बाद भी तमाम सवाल हैं। कोलकाता की इस घटना को लेकर डॉक्टर सड़कों पर हैं, मरीज बहुत परेशान हैं, मरीजों में हाहाकार मचा पड़ा है। ओपीडी बंद होने से सैकड़ों हजारों मरीज जो है अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। आखिर जिम्मेदारी किसकी है, यही बड़ा सवाल है। महिला डॉक्टर को सिक्योरिटी क्यों नहीं मिल रही, और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लगातार जिसकी मांग की जा रही है उसमें सरकार को क्या दिक्कत है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। तो चलते हैं, बात शुरू करते हैं। आखिरकार हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सुमित मल्होत्रा जी, टीएमसी के नेता। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुमित जी। डॉक्टर नरेश चावला, उपाध्यक्ष हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नरेश। डॉक्टर निकी अब्बास हैं, समाज सेवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर नरेश, आपके पास आना चाहूँगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज पूरे देश में जो प्रदर्शन किया और 24 घंटे के लिए जो ओपीडी बंद की है, आपको लगता है ये सही कदम है? और जिस तरह से कोलकाता का जो कांड, बर्बर कांड हुआ है, पूरा देश उसकी निंदा कर रहा है, क्या उसको इंसाफ दिलाने में कोई मदद मिल पाएगी? देखिए, आज दोपहर को भी मैं आपके चैनल पे आया था और बाकायदा हमने डिस्कशन की थी। आपका पहला सवाल, क्या डॉक्टर ये ठीक कर रहे हैं? तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 4 लाख डॉक्टर पिछले कई समय से एक कॉमन एक्ट की मांग कर रहे थे, एक ऐसा नेशनल एक्ट जो कि ऐसा एक्ट हो, प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स एंड देयर एस्टेब्लिशमेंट्स। ये कोई हमारा ये हक, आप सोच के देखिए, कोरोना के दौरान हमें विद एन ऑर्डिनेंस मिल गया था, उसके बाद इस एक्ट को दोबारा लाया गया था और अमित शाह जी ने इसको लाया, पायलट किया था, लेकिन रिजेक्ट हो गया था। कहा गया था डॉक्टर को स्पेशल एक्ट की जरूरत नहीं है। तो मैंने दोपहर को भी कहा था हमें स्पेशल एक्ट की जरूरत है। आप सोच के देखिए, जो इस बच्ची के साथ हुआ है 8 अगस्त को, इससे बुरा भी कुछ हो सकता है क्या? वर्स्ट पॉसिबल रेप प्लस ब्रूटल मर्डर। क्या हमारी मांगे क्या हैं? हमारी मांग तो आपने खुद गिनवाई थी। वो मांगे क्या हैं कि रेजिडेंट डॉक्टर्स जो भी किसी भी सरकारी अस्पताल का या मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का या किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का एक ढांचा है, एक खांचा है जिससे अस्पताल चलता है। आप गवर्नमेंट के किसी अस्पताल में जाकर देखिएगा, ये रेजिडेंट डॉक्टर किस बुरे हाल में रहते हैं,
छोटे गंदे कमरे, तबेले टाइप कमरे हैं। इनकी वर्किंग कंडीशंस इतनी खराब हैं, कब इनको 36 घंटे काम करना पड़ जाता है। ये जो बच्ची है जिसका मर्डर हुआ है अभया, ये उस दिन 36 घंटे की ड्यूटी करके सेमिनार रूम में जा रही थी और उसके बाद जो हुआ है वो पूरे देश ने देखा है। हमारी मांग है ऐसी दोबारा अभया ना हो, और प्लस दूसरी मांग हमारी है जो निर्भया कांड 15 साल पहले हुआ था, उसके दोषियों को सजा दिलाने में ठीक है। 7 लग गए थे। मुझे कंप्लीट कर दीजिएगा। समरी ट्रायल क्यों ना हो? आपने पूछा कि आईएमए क्या ये ठीक कर रहा है? मैं खुलेआम कह रहा हूं, हमारा काम सड़कों पे प्रदर्शन करना नहीं है। हम अपना मरीज को डायग्नोज करना चाहते हैं, आराम देना चाहता है, लेकिन ये सरकार हमें मजबूर कर रही है कि हम ये अपनाएं। हम चाहते हैं अपने कैबिन्स में अपने मरीजों का जाके जल्दी देखें, हमारी मांगों को स्वीकार किया जाए, हम वापस अपने क्लिनिक्स में और हॉस्पिटल में चले जाएंगे। ठीक है। अमिताभ कुमार जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ कुमार जी। डॉक्टर नरेश कह रहे हैं सरकार से हमारी मांग है, सरकार से हम परेशान हैं, सरकार सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं कर रही है, इसकी वजह से इस तरह की बर्बर घटनाएं हो रही हैं। मेरा सवाल यह है कि इनकी मांगें बिल्कुल सही हैं, सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन साथ ही जो हजारों लोग जो हैं बीमार होंगे, ओपीडी नहीं जा सकते, परेशान होंगे, उनके लिए भी तो सोचना पड़ेगा ना। आखिर सरकार क्यों नहीं सोचती सब चीज़ों के बारे में? जी, बहुत जायज बात है। डॉक्टर की परेशानी भी बहुत जायज है, क्योंकि बहुत मुश्किल परिस्थितियों में उन्हें काम करना पड़ता है, और जो हालात है उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि इनकी मांग भी जायज है। मैं 2 पहलुओं पे बात करना चाहूंगा। पहली बात यह है कि सुरक्षा का व्यापक अर्थ हमें समझना पड़ेगा। सुरक्षा से संबंधित कानूनों की कोई कमी नहीं, लेकिन अगर उनका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं होता है तो आप कोई भी कानून बनाए। दिक्कत है इम्प्लीमेंटेशन स्तर पे, उनको लागू किए जाने पे, क्रियान्वयन पे दिक्कत है। उसकी कमी से ये सबसे बड़ी मुसीबत है। इसलिए कानून बनाना ही समस्या का हल है, अगर ऐसा हम समझें तो ये सही नहीं है। इसी में दूसरी बात, इस पहलू पे भी बात कर रहे हैं। देखिए, सुरक्षा एक वर्ग की, एक व्यक्ति की, जैसे मंत्री है, नेता है, या कोई बड़ा अफसर है, या डॉक्टर हैं, आप हर आदमी पे 4 आदमी लगा के सुरक्षा नहीं कर सकते। आपके सुरक्षा बलों की जो संख्या है और जो आबादी है उससे आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो सुरक्षा कैसे संभव होती है? सुरक्षा होती है, जैसे अब डॉक्टरों को मैं सिर्फ कहे तो पूरा हॉस्पिटल सुरक्षित होना चाहिए। अगर हॉस्पिटल सुरक्षित है तो सारे डॉक्टर सुरक्षित। हर एक डॉक्टर पे 4 आदमी खड़ा करने की जरूरत नहीं है सुरक्षा के लिए। हॉस्पिटल सुरक्षित है, वैसे शहर सुरक्षित होने चाहिए। अब हर मंत्री के पीछे 16 आदमी जैसे है, तो आम आदमी इस देश का मालिक है, जो सबसे ज्यादा अपराधों का शिकार हो रहा है, जो मालिक है, उसकी सुरक्षा के लिए भी 4 से 16 आदमी लगाए जाए। क्या ये संभव है? तो सुरक्षा के लिए जरूरत क्या है कि शहर को सुरक्षित किया जाए, हर क्षेत्र को सुरक्षित किया जाए, तब हर आदमी अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। हर आदमी के पीछे 10 आदमी लगाना या हर वर्ग के लिए अलग कानून बना देना और जटिलताओं को जन्म देगा। और अगर क्रियान्वयन संभव नहीं है, ढंग से सही नहीं हो रहा है, तब कोई फायदा नहीं, कोई कानून बना ले और कितने आप आदमी लगा ले। मैंने एक सुरक्षा का आपको पहले समझाया। यहाँ पे कहीं भी कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टरों के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टरों के लिए, जैसे मान लीजिए कि कुछ विशिष्ट वर्ग हैं जो काम कर रहे हैं, उनके लिए एक अधिनियम ऐसा आ जाए कि अगर इस व्यक्ति के साथ, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में जो लोग हैं, उनके साथ आपने बदतमीजी भी की तो एक एक्ट और पर लग जाएगा जो उसकी सजा को बढ़ा देगा। लेकिन यहाँ भी प्रश्न यही है कि क्या इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर है? कलकत्ता के हॉस्पिटल में सुरक्षा की व्यवस्था में जो कमी थी, क्रियान्वयन में जो कमी थी, उसका फायदा इस आदमी ने उठाया, या जो भी उनके शामिल थे उसका फायदा उनको मिला, क्योंकि सुरक्षा की देखभाल हो ही नहीं रही थी। किन परिस्थितियों में डॉक्टर काम कर रहे हैं, अकेली महिला बैठी हुई है तो उसको क्या आसपास उस पर नजर रखी जा रही है, कैमरे वगैरह प्रॉपर लगे हैं कि नहीं? ये हाल था अमिताभ कुमार जी, जिस अस्पताल में वो महिला डॉक्टर गई, रात 2 बजे वो गई और सुबह 9 बजे तक किसी ने उनकी खोजबीन नहीं की, और जब उनका शव मिला तब पता लगा कि उनके साथ इतनी बर्बर घटना हुई है। ये तो हाल अस्पतालों की सुरक्षा का है। सरकार कहां तक इसमें दोषी है, इस पर पता लगाएंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद लौटता हूं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, अर्थात ये भूमि हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। इसी भाव का अनुकरणीय उदाहरण है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान ने ले लिया है जन आंदोलन का स्वरूप। विगत 7 वर्षों में समय समय पर संपन्न हुए वृक्षारोपण से हुआ है 168 करोड़ से अधिक पौधरोपण। इससे बढ़ा है उत्तर प्रदेश के वनावरण का दायरा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण को मिली है नई दिशा। एक्सप्रेसवे, हाईवे के किनारे सर्विस लेन के साथ ही हरित पट्टी में लगाए गए हैं छायादार, फलदार, औषधीय एवं पर्यावरणीय महत्व वाले पौधे। आइए स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण जन अभियान 2024 में प्रतिभाग लेकर अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं एक पेड़। हम सब मिलकर करें ये काम, एक पेड़ लगाएं माँ के नाम। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। वो सिखाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, भूतपुर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हनीपुर, कानपुर नगर से एएनबी न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क एएनबी न्यूज। और ब्रेक के बाद राजधर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं जिस तरह से कोलकाता में बर्बर घटना हुई है उसको लेकर पूरे देश में हंगामा है, दुख है और डॉक्टर सड़कों पर हैं। जो डॉक्टर जीवन देते हैं, जो डॉक्टर जीवन दाता हैं, वो अपना काम छोड़कर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिरकार ये मजबूरी उनके सामने क्यों आ पड़ी, इस पे चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अमिताभ कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर निकी डबास हैं, समाज सेवी, सुमित मेहरोत्रा जी हैं, टीएमसी के नेता, डॉक्टर नरेश चावला जी हैं, उपाध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर निकी डबास जी, आपके पास आना चाहूंगा। एक बहुत तो ये बर्बर घटना है, पूरे देश को हिलाने वाली घटना है। जिस तरह से दिल्ली में हुई थी 2012 में निर्भया कांड, उससे मिलता जुलता मामला है। हमारे देश की सरकारें उसके बाद भी नहीं चेती। तमाम कानून बनाने की मांग हुई है, कानून बने भी हैं, लेकिन लगता है आपको केवल कानून बन जाने से ही इन समस्या का समाधान हो जाएगा या कुछ और किए जाने की जरूरत है? सर, मैं इस मुद्दे पर यही कहना चाहूंगी कि सामाजिक कुकृत्य करने वाले लोगों को किसी कानून का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। इनको खौफ शूटेड साइट ऑर्डर करने पर ही हो सकता है। इस तरह के घिनौने कृत्य करने वाले लोगों को ऑन द स्पॉट, मैं तो ये कहूंगी कि चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे उन्हें जहां देखो वहां गोली मार दो, ऐसे एक्शन से ही इनमें खौफ हो सकता है। हमारे देश का लचर सिस्टम से भी ये लोग कहीं ना कहीं बच जाते हैं। कानून का, सजा का कितना भी आप कड़ा प्रावधान कर दो, इनको किसी तरह का कोई खौफ नहीं है। और ये एक आदमी सामने आया है इस बलात्कार के बाद। मुझे लगता नहीं है कि जो हालत उस लड़की की हुई है, कोई अकेला इंसान ऐसा कर सकता है।
लिटरली डूब करना चाहिए सरकारों को, और उस राज्य की सरकार तो स्वयं एक महिला चला रही है। जी, सुमित मल्होत्रा जी टीएमसी के नेता हमारे साथ हैं। सुमित जी, पूरा जो घटना जिस तरह से हुई है उसको देख के साफ लगता है कि ये गैंग रेप है, लेकिन कोई एक ही व्यक्ति सामने आया है, और अगर गैंग रेप है तो जाहिर तौर पर अस्पताल प्रशासन बहुत इसमें दोषी है। जो अस्पताल के प्रधानाचार्य हैं डॉक्टर घोष, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीबीआई ने उनसे पूछताछ भी की है। इतने रसूख वाले बताते हैं कि 2 बार उनका पिछले साल ट्रांसफर हुआ, उसके बाद उन्होंने रुकवा दिया। आपकी सरकार इस मामले में, जो कलकत्ता की ममता बनर्जी सरकार है, लगातार सवालों घेरे में है, लेकिन इस पर सियासत जबरदस्त हो रही है। क्या कहिएगा आप? जो है देखिए, मैं तो इस बात ये कहूँगा, इस तरीके से सियासत हो रही है। सबसे पहले तो डॉक्टर है, उनको अब काम से लौट जाना चाहिए। अब उनकी मांगे जो थी सीबीआई जांच करे वो पूरी हो गई है। हो सकता है और भी जो मांगे केंद्र सरकार पूरी कर दे। हम तो कुछ अभी डॉक्टर की जो मांगे हैं केंद्र सरकार को सुन लीजिए, क्योंकि जो कानून इन्हें बनाने के केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को बनाएगी, केंद्र सरकार को बनाए, और डॉक्टर की अगर बना देंगे तो बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। डॉक्टर को हम लोग भगवान मानते। एक सबसे पहला जो चीज है वो है हमारे जो देवी देवता है वो भगवान है हमारे, और दूसरे नंबर पे हमारे डॉक्टर भगवान होती है। तो इस जिंदगी और मौत लोगों को बचाते हैं। मानेंगे आप? हेलो जी जी, बोलिए बोलिए। तो मेरा प्रश्न यही है कि सर अब हड़ताल करने की कुछ नहीं होगा। डॉक्टर्स ने हड़ताल करनी सबको उठा रहे हैं, लेकिन बंगाल का नहीं, ऐसी घटनाएं अन्य प्रदेशों में भी होती है। तो इसके खिलाफ कड़ा कानून आ जाए, इससे जो व्यक्ति इसके अंदर लिप्त होता पाया जाता है कुछ सजा मिल। ये नहीं 5 महीने बाद सजा मिल रही है, 6 महीने बाद सजा मिल रही है, तो उसे बचा दिया जाता है। और भी गवर्नमेंट में बचा जाते हैं। कई ऐसे नेता है जो अभी इसमें फंसे थे। जैसे आपने देखा होगा 3000 लड़कियों का मसला आया था कर्नाटक में, रेवन्ना का। उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई अभी तक हम लोग को ये भी एक चीज सोचनी पड़ेगी। और अभी उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर के अंदर एक डॉक्टर महिला के बल में रेप तरीकों से मार दिया गया था। 2 महीने पहले की घटना है ये। उसकी डिटेल मैं आपको दे दूंगा। मैं तो खुद कहूंगा कि उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन्होंने मारा है उस व्यक्ति को, डॉक्टर को। तो ऐसी घटनाएं बार बार देश में क्यों हो रही है? एक इसके ऊपर कड़ा कानून बनना चाहिए। वहाँ पर जो हुआ बंगाल में, मेरे को भी दुख है कि जिसने भी ये काम करा है उसे तुरंत फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सुमित मल्होत्रा साहब, क्या आपको लगता है कि इस घटना को लेकर राजनीति ज्यादा हो रही है? घटना के जो पहलू हैं, सुरक्षा, उस पर ध्यान कम दिया जा रहा है, जो उसके लिए उपाय किए जाने चाहिए। महिला डॉक्टर्स को अलग रूम क्यों नहीं मिलता हर अस्पताल में? ये नियम क्यों नहीं होना चाहिए कि जब वो लंबी ड्यूटी करने के बाद थक जाती हैं तो उनको आराम करने की व्यवस्था सुरक्षित माहौल में हो? ये सब करने की जरूरत क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। हम तो खुद मांग करती हैं सारी भी गवर्नमेंट, कोई एक गवर्नमेंट का नहीं, सारी भी गवर्नमेंट को जहाँ जहाँ सरकारी हॉस्पिटल है, आप जरा जाकर देखिए क्या हालत है सरकारी हॉस्पिटल के। डॉक्टर के लिए अच्छे चैम्बर नहीं है, बैठने की कुछ सुविधा नहीं है। आपने डॉक्टर्स को तो कह रहे डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, पर उनको उनकी क्या सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है? कोई एक प्रदेश की बात नहीं, सभी प्रदेशों में ऐसा हाल है। मैं सारे प्रदेशों से आई कहूँगा कि बंगाल में हमारी गवर्नमेंट है तो हम अपने लिए नहीं है, वहाँ पे भी कुछ कमी है। आप खुद कह रहे हैं कि वहाँ पे जिस तरीके से कमी हुई है उस चीज को आगे देखते हुए एक ऐसी घटना वहाँ पे दोबारा कभी फिर ना हो, अभी से बड़े कानून बनाने की। आज हम लोग कर रहे हैं, 4 दिन हम लोग करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, 5वें दिन सब हो जाएंगे, अपने घरों में हो जाएंगे। हमें मालूम है इससे पहले भी निर्भया कांड हुआ था, तब क्या हुआ था और अब क्या होगा। बुरा मत मानिएगा आप, और इसके ऊपर कड़ा कानून बनना चाहिए। हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं डॉक्टर के लिए। हम डॉक्टर के सपोर्ट में हैं और हम भी व्यक्ति को बचाने की कोई बिल्कुल भी सिफारिश नहीं करेंगे जो व्यक्ति को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और सीबीआई इसमें हस्तक्षेप करनी बहुत अच्छी बात है, सीबीआई का सपोर्ट करें। ठीक है डॉक्टर नरेश चावला साहब, इस घटना के 2 पहलू हैं। एक तो जो है जिस महिला डॉक्टर के साथ नाइंसाफी हुई, बर्बरता हुई है, उनके परिवार को इंसाफ मिला जाए, वो सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई अपनी जांच में जो तमाम जो साक्ष्य निकाल के आएगी तब पता लगेगा कि ये गैंग रेप था या कौन इसमें शामिल था। जो पकड़ा गया है केवल वही शामिल था। तो एक वो पहलू है। दूसरा पहलू है हर अस्पताल के जो महिला कर्मी हैं या बाकी स्टाफ है उनको सुरक्षा देना। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सब मुद्दों पर ध्यान दे रही है। जिस तरह से आपने ये
कॉल दिया प्रोटेस्ट का जो है, आपको लगता है इसके बाद आपकी बात सुनी जाएगी, सरकार आपकी मांगों गंभीरता सुनेगी? देखिए, मैंने पहले ही कहा है, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ऑलमोस्ट 4 लाख मेंबर हैं और कई हजारों लाखों और डॉक्टर जो मेंबर्स नहीं भी हैं, जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम यानी कि एमबीबीएस प्लस डॉक्टर्स हैं, वो कभी भी हड़ताल नहीं करना चाहते। मेरे फेलो पैनलिस्ट टीएमसी लीडर ने कहा, हड़ताल से क्या फायदा होगा? हम तो खुलेआम कह रहे हैं, हम हड़ताल करना ही नहीं चाहते, लेकिन यही ना करके तो आज यह हाल हुआ है कि हम एक प्रेशर लॉबी कभी बन ही नहीं पाए। We never want to become pressure lobby. We never want कि हमारी कोई लॉबी हो, लेकिन हमारी तो सिंपल मांगे हैं। एक तरफ से हमारे टीएमसी नेता कह रहे हैं कि वर्किंग कंडीशंस खराब हैं, तो हम किसको कहें? कौन सरकार को कहें? लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को कहें, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहें, किसको कहें? तो सवाल यह है, इसी सब सुनवाई करने के लिए एज ए लास्ट रिजोर्ट ना चाहते हुए सड़कों पे आना पड़ा है। तो उसका मतलब एक ही है, आईएमए हैज गिवन ओनली अ टोकन स्ट्राइक ऑफ 1 डे। जितना बुरा हाल, न केवल ये जो अभया का कांड 8 अगस्त को रेप प्लस मर्डर हुआ है, इसके पहले लगातार असॉल्ट्स ऑन डॉक्टर्स, छुटपुट डॉक्टर का काम कोई मशीन का काम नहीं होता है। शरीर को डील करना आसान नहीं होता है, दवा देना या सर्जरी करना या ऑपरेशन करना आसान नहीं होता है, आउटकम कई बार फेवरेबल नहीं होती। तो हर डॉक्टर चाहता है कि मैं आसानी से कंफर्टेबल मैनर में अपनी काबिलियत के हिसाब से अच्छा रिजल्ट दूं। अगर छोटी छोटी बातों पे उन पे अटैक्स होते रहेंगे, उनके नर्सिंगों को तोड़ा जाएगा, क्लिनिक्स को तोड़ा जाएगा, उनकी मार पिटाई की जाएगी, तो डॉक्टर तो डिफेंसिव प्रैक्टिस पे आ जाएगा। व्हाट इज डिफेंसिव प्रैक्टिस? वो कहेगा मैं इतना केस करूंगा, इसके ऊपर मैं नहीं करता। तो सोच के देखिए मरीजों का क्या होगा। प्लस जैसे ये अभया के साथ हुआ है कोलकाता में, ये तो बिल्कुल अनवारंटेड है। कहने का मतलब वी हैव कम ऑन रोड्स एज ए लास्ट रिजॉर्ट एंड दैट टू टोकन मींस सिर्फ आज के लिए, सैटरडे ओनली। बट इज गवर्नमेंट लिस्टिंग टू अस? इज ऑल पॉलिटिकल पार्टीज अपार्ट फ्रॉम फाइटिंग विच ईच अदर, ब्लेमिंग ईच अदर, डूइंग बक पासिंग, कोई सुन रहा है? कोई सिविक समाज सुन रहा है? कोई सोसाइटी सुन रही है? कोई जुडिशरी सुन रही है? कोई नहीं सुन रहा। तो इनकी गत कौन सुधारेगा? मैं आपकी मीडिया से अपील करता हूं, आप एडजस्ट कीजिएगा, आप सोच के देखिएगा। इस बच्ची जिसको हम कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बेटी पढ़ के भी ना बच पाई, तो क्या फायदा हुआ? कहने का मतलब समाज को जागना पड़ेगा। इस वर्क को, जो डॉक्टर वर्क है, जो निष्काम तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक अपने पूरे जीवन को समर्पित कर देता है। मुझे रात को 2 बजे जगा लो, मुझे सुबह 4 बजे जगा लो, 24 घंटे जॉब करवा लो, मुझे करनी चाहिए। जब मुझे कहा जाए मुझे सेफ्टी तो दो, मुझे सिक्योरिटी तो दो, मुझे वर्किंग कंडीशन तो दो, तब कहा जाए कि आप हड़ताल पे को जा रहे हो जी, तो भी टोकन किया गया है। तो मैं समझता हूं ये हमारा राइट है, नॉट राइट टू स्ट्राइक बट राइट फॉर गुड वर्किंग कंडीशंस, राइट फॉर दिस सीपीए। और कुछ मांगे जिसके तहत हम अच्छी प्रैक्टिस कर सकें और हमें सड़कों पर दोबारा ना आना पड़े। ठीक है डॉक्टर नरेश चावला साहब, एक सवाल यहाँ पर बनता है, जब सीबीआई ने आज वो पीड़ित जो महिला डॉक्टर थे उनके माता पिता से जब बातचीत की, तो उन्होंने वहाँ के सिक्योरिटी स्टाफ या वहाँ का कोई दूसरा कर्मचारी, उस पर भी सवाल खड़ा किया है। उनका कहना है कि कोई एक व्यक्ति घटना नहीं कर सकता, जिस तरह के हालात सामने आए हैं उनको बताना भी मुश्किल है। वो वहाँ का कोई ना कोई कर्मचारी शामिल रहा होगा या कोई कलीग शामिल रहा होगा। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा का मामला वो घर के अंदर से भी है। अगर आप बाहर की सुरक्षा के लिए कानून बनवा देते हैं तो अंदर क्या करेंगे? ये तो कहीं ना कहीं नैतिक मूल्य है या डॉक्टरी पेशे के जो उसूल हैं उस पर भी तो कुछ सवाल खड़े होते हैं। दोबारा बता दूं कि जो हमें अभी तक ज्ञान प्राप्त हुआ है, कोलकाता के आरजी कार हॉस्पिटल में जो वहाँ का मेडिकल स्टूडेंट था, वो 2-4 साल पहले भी ट्रांसफर हो चुके थे, कुछ महीने पहले भी ट्रांसफर हो चुके थे, अब भी आखिरी दिन रिजाइन करके एक दिन बाद एम्प्लॉयमेंट हो गया। हम उन पे कोई फिक्रा नहीं कर रहे, बट सीबीआई शुड इन्वेस्टिगेट एवरी सच थिंग। ऐसा कोई सिंडिकेट है, ऐसा कोई माफिया है, कुछ ऐसा हो रहा है इस अस्पताल में या दूसरे किसी अस्पताल में, ये हम चाहते हैं ऐसा दोबारा ऐसे अभया कांड ना हो। उन्होंने बिल्कुल किसी ने को पैनलिस्ट ने ठीक कहा, सजा समरी कोर्ट होनी चाहिए, स्पीड कोर्ट होनी चाहिए, दिनों में सजा मिलनी चाहिए। वी शुड एक्ट एज ए डेटरेंट टू द
एनी फ्यूचर कल्प्रिट, ताकि ऐसी करने की कोई कल्पना भी न कर पाए। मेरा देश जिसमें हम कहते हैं हम स्त्री को बकायदा सम्मान देते हैं, जिसको हम कहते हैं महिला सुरक्षा, कहाँ है महिला सुरक्षा? एक डॉक्टर अपने ही अस्पताल में सेफ नहीं है तो सेफ क्या होगा? कहने का मतलब ये पूरे समाज को, पूरे सभ्य समाज को, पूरे मीडिया को, सारे पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी कोई नैतिक मूल्य हैं उनको झंझोड़ देना चाहिए कि सबको एक मत कहना चाहिए, फिक्र ना कसे जाएं। जो डॉक्टर को आप कहते हैं, अगर नैतिक मूल्यों में आज भी डॉक्टर डिस्पाइट द कमर्शलाइजेशन आज भी डॉक्टर सबसे ऊंचा आता है, उस डॉक्टर की आप रक्षा नहीं कर पाते तो आप उस पर क्या उम्मीद करते हैं वो अपनी जान दे दे हर मिनट? ऐसा नहीं हो सकता। उसका कानूनी हक है, उसका जिस्मानी हक है, उसको वर्किंग कंडीशंस और सिक्योरिटी और सेफ्टी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। अमिताभ जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों की हड़ताल पर आज अपील जारी की है कि डेंगू मलेरिया के केस बहुत बढ़ रहे हैं, आप लोग काम पर लौट आइए और हमारी मदद करिए, परेशान लोगों की मदद करिए। ठीक है, सरकार उनसे अपील कर रही है, लेकिन उनकी जो मांगे हैं उस पर ध्यान देना चाहती नहीं। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पर कोई सरकार भरोसा देने को तैयार नहीं हो रही है। आपको लगता है इस समस्या को समाधान है, कोई निकल सकता है? जी देखिए, उस वक्त मैं दूसरे पहलू पे जो बात करना चाहता था वो बात रह गई थी, आपने फिर मौका दिया नहीं। दरअसल दूसरा पहलू यह है, जिस तरीके से डॉक्टरी जो काम है, कर्म है, देखिए हमारे समाज में कुछ ऐसे पेशे हैं, कर्म हैं, जिनके ऊपर सामाजिक दायित्व होता है। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जैसे चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स हैं, शिक्षक हैं, समाज सेवी हैं, पुलिस है, सेना है, पत्रकार हैं, इस तरह के जो फील्ड होते हैं ना, इसमें वही लोग आते हैं जो समाज के प्रति अपना एक नैतिक दायित्व महसूस करते हैं और वो जिम्मेवारियां उठाने को तैयार होते हैं। डॉक्टरी का काम जो है, पेशा जो है, ये बिजनेस नहीं है। ये केवल पैसे कमाने और केवल अपनी सुविधा देखने का काम नहीं है। डॉक्टर्स को दिन रात विपरीत परिस्थितियों में काम करना पड़ता है और उसे सबकी चिंता करनी पड़ती है, अपने सारे स्वार्थ को किनारे रख करके। ये समाज का काम है कि डॉक्टर के हितों का ध्यान रखे, जिसमें कमी आ रही है। लेकिन डॉक्टर जैसे हड़ताल पे जा रहे हैं तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। उनको विरोध, लेकिन अमिताभ जी, फिर उनका सवाल है कि जब उनकी सुनी नहीं जाती है तो आखिरकार उनका चारा क्या है? वो हर बार बोलते हैं, उनका एसोसिएशन मांग करता है, लेकिन सरकार कान में तेल डाल के बैठी रहती है। तो क्या कर रहे हैं वो? उनके पास चारा क्या है? मैंने स्पष्ट बताया ना, विरोध दर्शाने का बहुत चारा है। आप चाहते हैं कि आर्मी जो है वो सारा हड़ताल करके चली जाए? आप नहीं चाहेंगे ना कभी है। पुलिस चले जाए, बंद कर दे काम करना, नहीं चाहेंगे आप। और उसका उपाय ये नहीं है हड़ताल उपाय नहीं, विरोध प्रदर्शन करने का, काली पट्टी बांध करके या किसी और तरीके से विरोध प्रदर्शन करना, ये बहुत बड़ी बात है। वो किया जा सकता है क्योंकि ये जिम्मेवारी का पद है। आप जिम्मेवारी के क्षेत्र में है, समाज के प्रति, पूरे देश के प्रति आप जिम्मेवारी के क्षेत्र में है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप कैसा करें। दूसरी बात, मैंने कहा ना, कानून में कोई कमी नहीं है। जो अपराध होता है वो एक आम आदमी के साथ हो या एक प्रधानमंत्री के साथ हो, सेना के बड़े अफसर के साथ हो, वो हर स्तर पे उतना ही गंभीर होता है। कोई भी अपराध उतना ही गंभीर होता है, चाहे एक आम आदमी के साथ हो, चाहे खास आदमी के साथ हो। हमें तो अपराध को खत्म करना है ना। तो ऐसा नहीं है कि केवल डॉक्टर के साथ होना ही इम्पोर्टेंट है या केवल नेता के साथ होना इम्पोर्टेंट है, केवल आम आदमी के साथ होना इम्पोर्टेंट है। अपराध के लिए कानून है। मैं अब इस बात को समझने के लिए कह रहा हूँ कि आप समझिए, कानून में कोई कमी नहीं है। हाँ, उसमें आप चाहते हैं कि जैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशिष्ट अधिनियम हो जाए, डॉक्टरों के लिए हो जाए, एक हो सकता है कि वो एक कानून बना दे, लेकिन उसका फायदा तब तक नहीं है जब तक इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं होता है। इसी बात को समझने की जरूरत है। अपराध, हत्या और बलात्कार और इन चीजों के लिए कानून तो है ही। अब और सुरक्षा में जो कमियां पाई गई हैं वो ढंग से नहीं होती। हॉस्पिटल में सुरक्षा में रोज चेक नहीं होता था। इनको हमेशा अपना चेकलिस्ट बना के रखना चाहिए, कब कहाँ किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, उन सब में घोर लापरवाही है। और शह देखिए,
जिस व्यक्ति को उस हॉस्पिटल से हटाया जाता है 4-6 घंटों में उसकी दूसरी जगह नियुक्ति कर दी जाती है। उस जगह पे कितने लोग इन्वॉल्व है ये तो समझ में आ गया कि 4 से 6 आदमी कम से कम है, ये बहुत स्पष्ट हो गया है। उसके बावजूद उनको बचाने की जब कोशिश होती है राजनीतिक तौर पे, ये बहुत गहरा दुख देता है। डॉक्टरों का दुख जो है बहुत गहरा दुख है। वो देख रहे हैं कि नियत ही नहीं है, जो सुरक्षा अधिकारी थे उनकी नियत नहीं थी ठीक, अब प्रशासन की नियत ठीक नहीं है, सरकार की नियत ठीक नहीं है, इसलिए वो दुखी है कि किसी की नियत ही नहीं ठीक है। किससे उम्मीद करें हम कि हमारे साथ न्याय होगा? तो न्याय होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए पर्याप्त कानून है। एकाध सेक्शन ऐड कर सकते हैं कि भाई अगर चिकित्सक के साथ ऐसी घटना हुई है या किसी शिक्षक के साथ ऐसी घटना हुई है जो समाज के लिए काम कर रहा है, तो उस घटना को उसको डबल कर दीजिए कानून की। लेकिन कानून भी तभी लागू होगा जब उसको लागू करने वाले क्रियान्वयन में सही रहेंगे, सही ढंग से काम करेंगे। नहीं तो वो जैसे एक दिन के बाद भीड़ मंगा करके और सारे सबूत नष्ट करने की हिम्मत की गई है, ये बताता है कि कितना घोर आपराधिक मानसिकता वहाँ के सरकारी तंत्र में भरा हुआ है। बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, क्योंकि मैं सुरक्षा मसलों पे मेरा स्पेशलाइजेशन रहा है क्राइम रिपोर्टिंग में। मैं इन चीजों को बहुत मान्युटली देखता रहता हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ कि न्याय जो पुलिसिंग जो है, पुलिसिंग घटना होने के बाद का काम नहीं है, अपराध होने के बाद का काम नहीं है। पुलिसिंग पहले होती है, पुलिसिंग हमेशा अपराध के पहले होती है, उसके बाद तो न्याय का काम रह जाता है। बिल्कुल। तो पुलिसिंग में जो कमियां हैं हमारे यहाँ, इतनी घोर कमियां हैं, हम खुद को अपराधी महसूस करते हैं कि हम सरकार को इस बात को लेकर के हिला नहीं सकते, उनको राजी नहीं कर सकते कि आपकी पॉलिसिंग कैसी हो, आपकी पॉलिसिंग ऐसी हो कि पूरा शहर सुरक्षित हो। आप एक एक आदमी पे आप बताइए ना, ये सेवक है जो नेता मंत्री, वो 16-16 20-20 आदमी लेकर के घूम रहा है, जो 100-200 लोगों की सुरक्षा में लगाए जाने चाहिए थे 16-20 आदमी, वो एक आदमी लेके घूम रहा है और कहता कि हमारा सेवक है। तो जनता किस बात की मालिक है? जनता तो गुलामी है, जनता के पैसों से वो ऐश कर रहा है। उसकी हिम्मत कैसे होती है कि 16 आदमी अपनी सुरक्षा के लेके घूमे? बिल्कुल। पहले जनता की सुरक्षा तय करो, जनता के लिए काम करने वालों की सुरक्षा तय करो। तो वो देखना बहुत जरूरी है कि जनता के लिए काम करने वालों की सुरक्षा पहले तय हो और जनता की सुरक्षा पहले तय हो। तो वो नहीं देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है अमिताभ कुमार जी। सुमित मल्होत्रा साहब, आपकी पार्टी बंगाल में सत्ता में है, बहुत सारे नेताओं को प्रोटेक्शन मिल जाता है, पुलिस मिल जाती है, 10-10 पुलिस वाले मिल जाते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हर अस्पताल के बाहर आप 10 पुलिस वाले खड़े कर दें, रात दिन ड्यूटी 2 शिफ्ट लगा दें, और कम से कम उनको सुरक्षा का भाव आएगा, कम से कम शिकायत कर पाएंगे? ये और कितने अस्पताल होते हैं एक शहर में? 10, 20, 50 अस्पताल होते हैं, ये सुरक्षा दी जा सकती है? आपने बहुत बढ़िया सवाल करा जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपने सवाल करा कि आपकी गवर्नमेंट है और आप हर एक हॉस्पिटल के बाद 10 कर दीजिए और नेताओं को सुरक्षा मिल जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी अगर हम वहाँ पे हर व्यक्ति को एक हर हॉस्पिटल पे 10 पुलिस वाले खड़े कर दीजिए, ठीक है, तो कल को और लोग भी कहेंगे कि आप ये हमारे यहाँ घटना हो रही है। लड़की की बात तो बाद में है, लड़की को तो मिलनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि अस्पताल के बाहर सारे अस्पताल कर्मचारियों को मिलनी चाहिए। किसका भी इशू है मुझे आप बताइए सर। आज एक करके दिन पे दिन हर रोज एक नया हॉस्पिटल खोल रहा है, बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, डॉक्टर पढ़ते आ रहे हैं और एक अपना हॉस्पिटल खोल रहे हैं। तो प्रोफेसर हम तो ये मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और कड़ा कानून बनाए। अगर आज हम लोग हर एक को प्रोटेक्शन देना चालू कर देंगे हर एक हॉस्पिटल के लिए, तो कम पड़ जाएगी प्रोटेक्शन की। क्या समझेंगे? फिर राज्य सरकार अपनी प्रोटेक्शन किस तरीके से चलाएगा? ये कोई एक जगह का नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ चाहे किसी भी स्टेट का मसला हो, मैं कोई एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ। हम तो खुद चाहते हैं कि हर स्टेट में एक गैंगरेप जैसी घटनाएं रुकनी चाहिए है, इसके ऊपर कानून बनना चाहिए। केंद्र सरकार तुरंत तत्काल सारे काम को करके इसके प्रवासी के ऊपर लगे और कानून बना करके पास करा। ये नहीं लटका रहे। अभी जैसे कुछ डॉक्टर्स बता रहे थे कि इसको हम लोगों ने कोविड के समय में करा लिया था, उसके बाद क्यों नहीं देखा जा रहा है और क्यों केंद्र सरकार क्यों लटकाना चाह रही है? क्यों नहीं डॉक्टर्स के हित के काम कर रही है केंद्र सरकार? क्या लालच है? क्या वोट लेने का
तो देखिए वो इससे नहीं चलेगा। हम लोग को कानून लेके आना पड़ेगा, चाहे हमें डॉक्टर के संग में सड़क पर उतर करके प्रदर्शन करना पड़े, हम डॉक्टर्स के लिए कानून बनवा करके रहे। ठीक है डॉक्टर निकित अब्बास जी, जिस तरह से आप देखिए, एक कोलकाता का मामला है, यानी महिला डॉक्टरों का मामला है सुरक्षा का, एक आम महिला का मामला है। आपको लगता है कि दोनों की सुरक्षा में जो कानून है वो अलग होनी चाहिए या सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए बराबर? जहां तक डॉक्टर्स खेमे का बात है, क्या उसको सरकार के अलग से उनके लिए कोई कानून बनाना चाहिए? सर, मैं इस चीज को एक अलग नजरिए से देखती हूँ। पहली बात, एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कहाँ है? केंद्र सरकार इस पे जवाब दे। सिर्फ डॉक्टर्स के शेड्यूल्स को, नॉर्म्स को, एथिक्स और प्रोटोकॉल को एस्टैब्लिश करने के लिए केंद्र सरकार सबसे आगे है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन करने के लिए सबसे आगे है। आज वो केंद्र सरकार कहाँ? और राज्य सरकारों के अंतर्गत भी जो स्वास्थ्य काउंसिल बनी होती हैं, वो सरकार की ओर से चुप क्यों? वो डॉक्टरों को सुरक्षा क्यों नहीं दी? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या प्राइवेट कितनी भी एनजीओ किस हद तक डॉक्टरों को सुरक्षा दे सकती है? हम एक मार्च निकालते हैं एकजुट होके, अब सोचिए उनके ऊपर मॉब की जाती है, उन्हें जान से मारने के लिए, उन्हें खदेड़ने के लिए उन पर हमला किया जाता है। उन डॉक्टरों की जो कि झूठ में थे, उनकी भी जान सुरक्षित नहीं है। वो एक बच्ची कैसे सुरक्षित रही होगी? आप सोचिए उसके साथ क्या हुआ होगा। जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो उसके साथ बर्बर हालत हुई है, उसकी आखिरी वीडियो जो हमने उसकी देखी है, उसके गले की नसें तक सूजी हुई है, थायराइड ग्लैंड तक टूटी हुई है। और ये एक बेटी के साथ तो नहीं हुआ है, पूरा नॉर्थ ईस्ट चल रहा है। कोलकाता में तो मेरे ख्याल से हद से ज्यादा ही क्राइम हो गया है। पूरा बंगाल का तो मुझे स्टेटस नहीं पता, लेकिन कोलकाता की अक्सर न्यूज हाईलाइट हो जाती है। और ये पूरे भारत में हो रहा है। महिला सुरक्षा के नाम पे पूरी सरकारें चुप करके बैठी हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि कब तक लोग अनपढ़ नेताओं को चुन चुन कर अपने सरों पे बिठाते रहेंगे। कब तक हम लोगों को ये लोकतंत्र के नाम पे, भीड़ तंत्र की आड़ में महिला सुरक्षा के नाम पर ठेंगा दिखाते रहेंगे? ना हमें कोई पुलिस सुरक्षा है। मैं उस हादसे को देख के, आज तीसरे दिन किसी बच्ची के साथ होते बलात्कार को, 6 महीने की बच्ची, 2 महीने की बच्ची, ठीक है, प्रेग्नेंट, 9 महीने से प्रेग्नेंट महिला के साथ बलात्कार, अभी तक डॉक्टर के साथ ही कर दिया। उस बच्ची ने 36 घंटे लगातार पीसीओ की थी। तो कैसे कर सकता है इतना दरिद्र व्यवहार? ये सोच सोच के हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो केंद्र सरकार जो अलग अलग कानून पास करती है डॉक्टरों के लिए, डॉक्टरों के हित में आगे क्यों नहीं आती? सारी बीएसएफ, सारी पुलिस, फौज, आर्मी, नेवी, सब कुछ तो केंद्र सरकार के अंतर्गत है। एक ऐसे इंसान को ऐसी सजा नहीं दे सकते जिससे पूरे देश में खौफ फैल जाए और पूरे विश्व में एकदम सेट हो। दोबारा किसी लड़की, महिला के साथ ऐसा हुआ तो सरकार चुप नहीं बैठेगी? या फिर आदमियों की भीड़, दरिद्र गंदे आदमियों की भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आज महिलाओं को, हम डरे डरे रहते हैं सर अपने घरों में। सीरियसली, ना हम वर्क प्लेस में सुरक्षित महसूस करते हैं, ना हम अपनी बच्चियों को सुरक्षित महसूस। स्कूलों में हम डर डर के अपने बच्चों को भेजते हैं। आप सोचिए हम किस देश में रह रहे हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है सर? ना जानवर सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित है। सबसे ज्यादा तो मतलब आज हमारे डॉक्टर जो एक शिक्षित समाज का हिस्सा है, जो प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो लाखों लोगों की जान बचाते हैं पूरी जिंदगी, और वो लोग भी सुरक्षित नहीं। कैसी सरकार है इस देश की? शर्म आनी चाहिए उन अनपढ़ साथ लोगों को। ठीक है डॉक्टर नरेश चावला जी, आपने सुना होगा महिलाओं की आवाज़ डॉक्टर निकित अब्बास ने जिस तरह से रखी है। ये जो महिला अपराध हैं, ये डॉक्टरों के साथ तो बहुत ज़्यादा गंभीर है ही हैं, क्योंकि वो जीवन दाता है। और आपने बताया कि हर समय जो है उनका जो समय है वो अपने जीवन के अलावा को उसको छोड़ के, अपनी सुविधाएं छोड़ के वो लोगों के जीवन बचाने में लगे रहते हैं। तो उनकी सुविधाओं का खास ख्याल रखना जाना चाहिए। आपको लगता है कोई अलग से कारण होना चाहिए स्वास्थ्य कर्मियों के लिए? देखिए, निकी अब्बास का जो आक्रोश है उससे मैं एक एक पैसा सहमत हूँ। अब सोच के देखिए, महिला सुरक्षा कहने को हमने कह दिया, इंडिया सुपर पावर बनना चाहता है, वो औरतों को बराबर के हक हैं, उसमें औरत को स्पेशल सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़े? क्यों ऐसे कानून नहीं बनते? क्यों ऐसे डेटरेंट? अगर निर्भया कांड की, निर्भया के दोषियों को 2 दिन बाद लटका दिया होता, इस्लामिक देशों में यही होता है, दुबई में 2 दिन में लटका देते हैं। आपको करने के लिए 7 साल तक वकील उसको क्यों बचाते रहे? आप सोच के देखिए, हमारे देश में
डेमोक्रेसी के नाम पे, प्रजातंत्र के नाम पे, जुडिशियल सिस्टम के नाम पे आप जो चीज खुलेआम नजर आ रही है कि ऐसे किया है, ऐसे 5 लोग जो इन्वॉल्व थे उस दिल्ली के कांड में, निर्भया में, उनको 7 साल तक के क्यों छोड़ा गया, क्यों उनको हक दिया गया, क्यों जुडिशियल सिस्टम हमारा इतना फॉल्टी है। मैं अमिताभ को पैनलिस्ट कह रहे थे कि डॉक्टरों को स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए। सर हम जाना भी नहीं चाहते, हमारी ट्रेनिंग आप सोच के देखिए, जो डॉक्टर बनता है वो आम बच्चा नहीं होता है, क्लास का नंबर 1 होता है वो। ही इज द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट। 10 इयर्स लगते हैं उसको एमबीबीएस क्रॉस करने में, एमडी करते हैं 12-14 साल लगते हैं, डीएम करते हैं 15-16 साल लगते हैं, उसके बाद वो अपनी डॉक्टरी शुरू करता है। उसको आप चाहते हैं कि वो भय के माहौल में डॉक्टरी करे और फिर कुछ कहे भी ना। आप उनका ठेका लीजिएगा। आपने हमारा मुकाबला आर्म फोर्सेस से किया। आर्म फोर्सेस आर द बेस्ट पीपल ऑन इन इंडिया, दे आर ट्रीटेड बेस्ट, ऑल द बेनिफिट्स आर गिवन टू देम। डॉक्टर तो सड़ रहे हैं, डॉक्टर तो बजाय अपने आप को खुद ही स्ट्रगल करते रहते हैं। अब जो अभया का कांड हुआ है, सोच के देखिए 36 घंटे की ड्यूटी हुई थी उसकी और वो खाना खा के रात को 2 बजे सोने गई थी। उसके बाद भी आप समझते हैं उनके साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहिए। मैं इससे सहमत नहीं हूं, लेकिन यस आई वांट सिस्टम शुड फॉलो। माय फेलो पैनलिस्ट एंड मिस्टर कंपेयर, मैं माफी चाहूंगा कि मेरी इमरजेंसी वेट कर रही है, तो मैं इसके बाद शो को छोड़ना चाहूंगा, बट लेकिन मैं इस भावना, थैंक यू वेरी मच, आई एंजॉयड एंड आई डिस्कस इट नाइसली। थैंक यू वेरी मच। ठीक है डॉक्टर नरेश चावला, धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अमिताभ कुमार जी, जिस तरह से डॉक्टर नरेश चावला कह रहे हैं, आपको लगता है कि कानून में कहीं ना कहीं कमी है? मैं बार बार कह रहा हूँ कि कानून बहुत सारे हैं, बहुत सख्त हैं, बहुत बढ़िया कानून। असल चक्कर ये है इम्प्लीमेंटेशन, करप्शन, ये जो है ये सबसे खतरनाक चीजें हैं। जो बेसिक चीज है उस पर काम होना चाहिए। अगर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होगा, आप बड़ी सी तलवार रखे रहो, आप चला ही नहीं सकते, आप चलाते ही नहीं, आप चलाना चाहते ही नहीं, तो आप क्या सुरक्षा करोगे अपनी? बड़े से बड़ी तलवार रखो, बड़े से बड़े कानून बना लो, खतरनाक कानून बना लो। लागू करने वाला ही करप्ट है, वो ड्यूटी पे ठीक से काम ही नहीं करता, नजर रखता ही नहीं, सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहा है। उससे आप फांसी कर लेंगे नहीं, कितना भी बड़ा कानून नहीं कर सकते। टुकड़े टुकड़े की सुरक्षा नहीं हो सकती। समग्रता में हमें सोचना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ, शहर को सुरक्षित करो, छोटे से लेकर बड़ा आदमी, हर आदमी सुरक्षित हो जाएगा। और हमेशा जाना चाहिए, अपराध किसी भी व्यक्तित्व के खिलाफ हो, वो छोटा और बड़ा नहीं होता। अपराध उतना ही गंभीर होता है, चाहे एक बच्चे के साथ हो, एक रिक्शे वाले के साथ हो, एक मंत्री के साथ हो, एक प्रधानमंत्री के साथ हो, अपराध उतना ही खतरनाक है। क्योंकि अगर अपराध हो रहे हैं तो आपको लगता है कि केवल हम डॉक्टरों को सुरक्षित कर लेंगे तो अपराध बंद हो जाएंगे? नहीं, अगर समाज में अपराध हो रहे हैं तो डॉक्टर भी उतने ही खतरे में हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ शहर सुरक्षित करो, एक आदमी, एक बिल्डिंग, उनको सुरक्षित करने के चक्कर में मत पड़ो। अपराध पर नियंत्रण के लिए आपको बहुत ही बेसिक लेवल पे काम करना पड़ेगा, जिसकी बहुत जरूरत है। तब आप ऐसी हरकतों के काबू पाएंगे। समाज की नजर जरूर चाहिए सरकार की नजर के साथ, क्योंकि जब आप सब कुछ सरकार के साथ देंगे तो आप समझिए कि बहुत मुश्किल होने वाली है, और वो हो रही है। ये जो वेस्टर्न स्टाइल जो यहाँ पे हमने एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया, क्योंकि शुरू से हमने सबसे बड़ी गलती आजादी के बाद यही थी कि प्रशासनिक व्यवस्था वही लागू की जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर थोपी हुई थी, और उसमें हम गुलाम भाव में थे और वो मालिक भाव में थे। इसीलिए नौकर होते हुए भी आज का बाबू अपने को मालिक समझता है और जनता के पैसे से अपनी सुरक्षा का इंतजाम पहले करता है और खूब भ्रष्टाचार आराम से करता है, क्योंकि उसके लिए देश के नागरिक के प्रति उसके मन में कोई इज्जत नहीं है। इसलिए इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। इसीलिए वो क्रियान्वयन के लिए गंभीर नहीं होता, उसके लिए डॉक्टर क्या, आम आदमी क्या, कोई मायने नहीं रखता है। वो अपने करप्ट प्रैक्टिसेस में लगा होता है, इसीलिए अपराध इतने ज्यादा होते हैं। नहीं तो अगर पुलिस सख्त हो जाए, जो आम भाषा में कहते हैं ना कि पुलिस से बड़ा गुंडा कोई नहीं होता शहर में, पुलिस सख्त हो जाए तो बड़े से बड़ा गुंडा खेल खत्म हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल एक आदमी सख्त आ जाए ऊपर से, और इतने बड़े से बड़े गुंडे जो कि 10-10 शहरों में, 5-5 जिलों में जिनके
राज चला करते थे। उत्तर प्रदेश सरकार का राज नहीं चलता था, खैर अंसारी का राज चलता था, आसिफ अहमद का राज चलता था, है ना, एक अग्रवाल से इनका राज चलता था, हमने देखा हुआ है। इसीलिए एक भी आदमी सख्त है और सही ढंग से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है तो अपराधी। ठीक है अमिताभ जी, ठीक है। हमारे साथ डॉक्टर राजीव कौशल जुड़ गए हैं। डॉक्टर राजीव, आपका स्वागत है। यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि डॉक्टर्स और जो अस्पताल में काम करते हैं, जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, वो उतने ही खतरे में हैं जितना देश का आम नागरिक खतरे में है। महिला डॉक्टर भी उतने ही खतरे में है जितना एक आम बेटी खतरे में है। तो अलग से कानून की जरूरत क्यों महसूस कर रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए खामियां बहुत है। डॉक्टरों की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आप कहीं भी किसी भी जिले अस्पताल में आप जाइए और अगर कोई अपने ही नेचुरल डेथ उसकी होती है, अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, अपनी नेचुरल डेथ होती है तो लोग एलिगेशन लगाते हैं, आरोप लगाते हैं कि डॉक्टर की लापरवाही से ऐसा हुआ है। खामियां बहुत है। डॉक्टरों की कोई प्रोटेक्शन नहीं है कि उनकी सुरक्षा की जाए। लोगों की भाषा भी बदली है डॉक्टरों के प्रति, ये तो समाज में बदलाव है, आप समझ सकते हैं। लेकिन कहीं भी आप पूरे इंडिया में देखेंगे तो कहीं भी डॉक्टरों के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ये सबसे बड़ी खामी है हमारे देश के और समाज की। तो आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो 24 घंटे का आपने कॉल दिया है, ये महिला सुरक्षा को लेके है या सारे स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा की बात आप लोग कर रहे हैं? नहीं, एक मानवता के लिए हम लोगों ने किया है कि मान लीजिए आज एक डॉक्टर के साथ हुआ, कल एक आम आदमी के साथ होता है। भारत का कोई भी नागरिक अगर इस तरह से प्रताड़ित होता है या उसकी ऐसी हत्या होती है, जघन्य हत्या होती है, उसके लिए एक तरह का ये पूरा प्रोग्राम है। ये केवल एक पर्टिकुलर के लिए आप नहीं कह सकते। ये तो रिएक्शन तो सभी लोगों के लिए, सबके लिए है। समाज को एक आईना दिखाने के लिए भी है। डॉक्टर राजीव, केंद्र सरकार ने कहा है कि डेंगू मलेरिया फैल रहा है, इमरजेंसी के हालात हैं, अब आप लोग काम पे लौट जाइए। कोलकाता वाले मामले पे सीबीआई जांच कर रही है और सही दिशा में जांच जा रही है। आप लोग क्या इस कॉल से सहमत हैं? ये तो देखिए एसोसिएशन का है, मैं तो पर्टिकुलर नहीं बोल सकता, लेकिन एसोसिएशन जो अच्छा समझेगी वो करेगी, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति का योगदान नहीं है। हड़ताल में एक व्यक्ति का कोई योगदान नहीं है। एक व्यक्ति के डिसीजन से ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं चालू की आज खत्म हो जाए। ठीक है, ये एक संगठन है, संगठन में अपनी बातें होती हैं, बहुत सारी कमेटियां होती हैं, उसमें बनी होती हैं। ठीक है। डॉक्टर निखिल अब्बास जी, एक खास तरह का सवाल है जो मैं केवल आपसे ही पूछ सकता हूं। जो पीड़ित जो परिवार है, जो महिला डॉक्टर जिनके साथ बर्बरता हुई है, उनके माता पिता ने कहा है कि वहां पर जो है कोई कलीग था जो इसमें शामिल हो सकता है। 30 लोगों पर शक जाहिर किया उन्होंने। यहां बड़ा सवाल पैदा होता है, ये जो बार बार खतरे की बात कही जा रही है, ये बाहर से है या अंदर के लोग भी शामिल होते हैं? जो स्वास्थ्य कर्मचारी डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये अपने अंदर क्यों नहीं झांक रहे हैं? अंदर भी तो कहीं ना कहीं खतरा है। पूरी केस स्टडी में डॉक्टर जो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है वो पूरी तरह इन्वॉल्व दिख रहा है। अब देखिए, पहली बार जब पेरेंट्स के पास कॉल जाता है, वो लड़की खुद कॉल करती है 12-1 बजे के आसपास कि मम्मा मैं ठीक हूँ, मेरा काम हो गया, मैंने खाना खा लिया। दूसरा कॉल वो कहती है मैं सोने के लिए जा रही हूँ। फिर उसके बाद हॉस्पिटल से कॉल जाता है आपकी बेटी की तबीयत खराब है, और तीसरा कॉल जाता है उसकी तबीयत ज्यादा खराब है, आप जल्दी आइए। और 3 घंटे तक पेरेंट्स को मिलने नहीं दिया जाता, उसकी डेड बॉडी तक देखने नहीं दी जाती, उसके जिंदा होने के वीडियो तक सामने आए हैं। जब वो जिंदा थी तब तक पेरेंट्स से मिलने नहीं दिया गया, और उसकी डेथ को, उसके मर्डर को, उसके रेप को सुसाइड करार देने की कोशिश की गई है। इसका मतलब साफ है कि हॉस्पिटल कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। मैनेजमेंट बचा रहा है अपने हॉस्पिटल के कलीग्स को। ये मेरा एनालाइजेशन है, मे भी ये गलत हो सकता है, सीबीआई जांच करे। लेकिन एक बात जानना चाहूंगी, ये जो मैं अभी फेलो पैनलिस्ट को सुन रही थी, इनके लिए एक साधारण व्यक्ति की जान और एक डॉक्टर की जान, शायद इनके घर में बेटियां नहीं है और मेरे ख्याल से डॉक्टर बनने लायक बेटियां नहीं है। अगर डॉक्टर बेटी होती और उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ होता तो इनको पता होता कि एक डॉक्टर की जान की कीमत एक घटिया सड़क छाप खरपतवार की बेटी से कहीं ज्यादा अलग होती है। यहाँ मेरे विचार अलग है सर। जिन बच्चों पे हम अपनी जिंदगी न्यौछावर करते हैं, हम अपना पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, काबिल बनाते हैं, उन बच्चों की कीमत सड़क छाप बच्चों के बराबर कैसे हो सकती है? इनके लिए तो हम सिर्फ वोट बैंक है, और हमारे वोट की कीमत भी नहीं है सर इस लोकतंत्र में। इनको वो भीड़ तंत्र दिखाई देता है, इनको देश की जनता को खुश करना होता है। हमारी सुरक्षा के लिए
हम टैक्स पेयर की सुरक्षा के लिए ये सरकारें क्या करती हैं, राज्य सरकारें हों, केंद्र सरकारें हों, हमें बताया जाए कि जो इस देश का बहुमूल्य जनसंघ है उसके लिए ये देश की सरकारें क्या करती हैं। हमारी जान की कीमत, एक एमबीबीएस की जान की कीमत भी कुछ नहीं है इनके लिए। मैं जवाब चाहती हूँ इस देश की केंद्र सरकार से, उस राज्य की राज्य सरकार से, ममता बनर्जी जी से, और बैठे पैनलिस्ट से जो बैठे कह रहे हैं ना कि आपके लिए तो आप सभी लोग हमारे लिए बराबर हैं। सभी लोग बराबर कैसे हो सकते हैं? ठीक है, आप ही बराबर ठीक है, होते तो ये जवाब दे अमिताभ जी 30 सेकंड। अमिताभ जी देखिए, मैं हमेशा कहता हूं सुरक्षा के मूलभूत आधार को समझिए। सुरक्षा समाज में आप सोचते हैं कि पड़ोसी असुरक्षित रहे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो भूल जाइए, कभी न कभी आप भी फंस जाएंगे। इसलिए सुरक्षा समग्रता में चाहिए हमें, जिसमें सब शामिल हैं। हर व्यक्ति, हर व्यक्तित्व उतना ही महत्वपूर्ण है, समाज का हर अंग उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, समाज की दृष्टि से अगर ठीक है, आपके हिसाब से सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए। डॉक्टर जो समुदाय समझता है कि डॉक्टर समुदाय को अलग से सुरक्षा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मानों का। तो राजधर्म आज इतना ही, वक्त थोड़े से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।